जल्दी में 14वें अध्याय का नाम है ईशुकार। जब कौन सा है? ईशुकार नाम का राजा और उस नगरी का नाम भी ईशुकार और राजा का नाम भी ईशुकार। राजा की पत्नी का नाम कमलावती और राजा का पुरोहित है। जैसे हर राजा का पुरोहित होता है तो उस राजा का जो पुरोहित है उसका नाम है भृगु। भृगु पुरोहित के नाम से वो जाना जाता है। सबके पास सब कुछ होता है पर सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज की कमी रहती है। तो राजा का जो पुरोहित था भृगु नाम का, वो तो परंपरा से पुरोहित, जैसे राजा की परंपरा होती है, राजा चला गया तो बेटा, फिर उसका बेटा, उसके बेटा, ऐसी परंपरा होती है। ऐसे जो पुरोहित होते हैं राजा के, उनके भी वही परंपरा होती है। तो पुरोहित के पास अथाह संपत्ति, समझ लो राजा की तरह ही उसके पास भी बहुत साम्राज्य था, अथाह दौलत, सब कुछ था, पर उसके पास संतान नहीं। संतान होने से, क्योंकि संतान भी ऐसी आवश्यकता की चीज है, जरूरत की चीज है। संतान नहीं हो तो समाज के लोग भी कहते हैं इसका तो हुआ नहीं, इसका तो है नहीं। तो संतान होना भी जरूरी है। यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है तो संतान को भी एक जरूरी माना है। तो संतान होने से जो भृगु पुरोहित है वो अत्यंत दुखी और उसकी पत्नी तो और ज्यादा दुखी। वो लोग परेशान रहना और थोड़े देर के बाद मन खिन्न होना, और जो पत्नी है उसकी आंखों में पानी आना, पति भी दुखी रहना, ऐसा उनका घर का माहौल था, परेशान रहते थे। एक बार क्या होता है, उसके घर में देव आते हैं। देव आते हैं तो एक मुनि, साधारण मुनि के रूप में, संत के रूप में, होते वो देवता और एक संत के रूप में आते हैं और संत को उन्होंने अपना आहार जो भी देना, सम्मान सत्कार करा, चलने लगे। तो आप लोग परेशान क्यों? इतने संपन्न हो तुम लोग, इतने संपन्नशाली होकर भी आप लोग इतने दुखी क्यों? तब भृगु ने कहा, जो पुरोहित है उसने बोला, सब कुछ है मेरे पास पर एक अभाव है गुरुदेव, संतान नहीं है। तो देव जो है आए थे ना, 2 देव, तो उन्होंने कहा कि संतान तुम्हारी हो जाएगी, चिंता मत करो। जिस चीज की जरूरत है वो मिलने के लिए कोई कह दे तो कितनी खुशी होती है, कितना अच्छा लगता है। तो एकदम जो मुनि रूप में आए थे उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर पुत्र होंगे, एक भी नहीं 2-2 पुत्र होंगे। ऐसा सुन के जो कमलावती है रानी, क्या नाम है, येशा, इसकी पत्नी का नाम येशा है और पति का नाम भृगु है। तो येशा एकदम प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है, खुशियों की ठिकाना नहीं रहती। जाते जाते वो मुनि के वेश में जो देवता है वो क्या कहते हैं, पुत्र हो जाएंगे। जब वो बाल्य अवस्था पार करेंगे तो उसके बाद वो दीक्षित हो जाएंगे, सन्यास बनेंगे, साधु बन जाएंगे। तो भृगु और भृगु की पत्नी येशा विचार करने लगी, वो तो बात की बात है, देखेंगे, पहले वो तो जाए, इंसान को क्या होता भूल जाए, है ना। अब जब तक नहीं हो तो परेशान होता है इंसान, बस कैसे कैसे हो जाए, और होकर भी यदि अच्छा ना निकले तो फिर क्या कहते, इससे अच्छा तो होता ही ना, है ना। ऐसे देखो कहीं शांति नहीं है इंसान को, पहले ना होने से परेशान, बाद में फिर होने से परेशान, हुआ पर तो नालायक निकला, अच्छा नहीं निकला, इससे अच्छा तो ना होना ठीक था, है ना। तो
ऐसा कहने लगी, अरे साधु, उसका पति कहने लगा साधु बन जाएंगे दोनों ही, फिर तो हम खाली के खाली। तो वो उसका पति कहता है तू चिंता मत कर, उन्होंने तो दे पहले, वो तो चाहिए। समय बीतता गया, उसके घर 2 पुत्रों ने जन्म लिया। टाइम नहीं है ना, फटाफट बताऊं आपको। 2 पुत्र ने जन्म लिया और जन्म लेते हुए संस्कार ऐसे देने शुरू कर दिया, जो ऐसे मुपट्टी वाले ऐसे जो आते हैं, हाथ में झोली, ओघा होता है, उनके पास मत जाना तुम, उनसे थोड़ा बच के रहना। देखने में वो साधु होते हैं, त्यागी होते हैं, लेकिन वो तो बहुत क्रूर होते हैं। जो हाथ में झोली सी रखते हैं, उसमें अस्त्र शस्त्र रखते हैं, बच्चों को मार देते हैं, बच्चों को मार के भी वो खा लेते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए तुम उनके पास मत जाना, कभी भी नहीं, उनको देखना भी नहीं। यदि दूर से कभी देखे वहां से भाग जाना। छोटे छोटे बच्चे, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको माता पिता क्या संस्कार दे रहे हैं? संतों के दर्शन नहीं करना, कैसे संस्कार दे रहे? वो इसलिए दे रहे ना कि हमारे बच्चे दीक्षा मत ले, कभी वो मतलब उनको देख के प्रभावित होकर उनको वैराग्य ना आ जाए। तो संस्कार मिल रहे हैं ऐसे, और वो भी डरते हैं बच्चे। बच्चों को जैसे तो कच्ची माटी है, कच्ची मिट्टी है, कच्ची मिट्टी से आप घड़ा बना सकते हो, कलश बना सकते हो, दीपक बना सकते हो। जिस चीज का भी आप बनाने की आपके भीतर इच्छा हुई, वही चीज आप उससे निर्मित कर सकते हो। बच्चा को भी आप जैसे रखना चाहो रख सकते हो। तो माता पिता जब भी बच्चे के पास बैठते तो बुराई करते, किसकी? संतों की। संत ऐसे होते, बड़े ठाकुर होते, बड़े क्रूर होते, बड़े झूठे होते, बड़े चोर होते। देखो शास्त्र में आया हुआ है। इस तरह से बातें करने से उनके भीतर संस्कार वैसे ही आ गए, देखते डरते हैं, भागते हैं। तभी कहते हैं आप लोग भी अपने बच्चों के सामने कभी साधु संतों की निंदा मत करना। यदि आपसे रहा ही नहीं जाता ना, मैं आपको कह रही हूँ, बाई चांस आपसे रहा ही नहीं जाता, ऐसा होता है किसी का मन, मतलब डाइजेस्ट करने की शक्ति हर एक के पास नहीं होती, वो भी बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। यदि किसी की बात को हजम करने की शक्ति है तो वो बहुत महान व्यक्ति होता है। गृहस्थ आश्रम में ऐसे ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, संत अपने दिल की बात करते हैं, अपनी समस्या उस श्रावक उस श्राविका के समक्ष रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली आत्मा है, उनके भीतर पाचन जो शक्ति, बातों को हजम करने की शक्ति, हम भोजन को हजम करने की शक्ति है हमारे भीतर, लेकिन बातों को हजम करने की शक्ति नहीं है। उसको किसी न किसी को कहे बिना हम रह नहीं सकते, ऐसी स्थिति है। वैसे तो नहीं बताना चाहिए किसी की मर्म को, किसी की गुप्त बात को, किसी के रहस्य को, ये बताने से भी महापाप लगता है। किसी ने अपना समझ के आप अपना दिल उसने खोल दिया और आपने उसको बताने शुरू कर दिया, तो इसमें महापाप है। यदि आपसे बताए बिना रह ही नहीं जाता तो किसी गंभीर को बताओ, किसी बड़े को बताओ। संतों की बात भी यदि आपको बतानी है तो वैसे तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन अपने बच्चों के सामने मत करना कोई बात, क्योंकि उनके भीतर भी अच्छे संस्कार नहीं पलते। और अपनी देवरानी जेठानी की बात भी, अपने सास ससुर की बात भी सबके बीच में बैठ के, बच्चों के बीच में बैठ के करोगे तो बच्चों में संस्कार वैसे आ जाएंगे। तो वो तो यही करते रहे, भाई ऐसे है वैसे, संतों की निंदा करते थे। अपने बच्चों को बचाने के लिए एक दिन क्या होता है, उन्होंने तो निश्चय कर लिया, वो शहर को ही छोड़ दिया। पुरोहित ने जो शहर में महल में रहता था ना, वो महल को भी छोड़ दिया, जंगल में जाके छोटा सा घर बना के रहने लगे। कोई हाँ मुनि आए ही ना,
गोचरी पानी के लेने के लिए इस जंगल में कोई आया ही ना। घूमते घुमाते वक्त की बात है, वो कहाँ पहुंच गए? उसी भिक्षु पुरोहित के संत पहुंच गए। 2 संत वहाँ गोचरी लेते हुए उनके घर पहुंचे और भिक्षु पुरोहित ने तो अच्छे से हार पानी दिया, क्योंकि बच्चे गए थे खेलने, उनको लगा फटाफट इनको गोचरी देके फटाफट इनको रवाना करे, बच्चे ना आ जाए। फटाफट हार पानी दिया और उन्होंने दूसरे रास्ते से वही फटाफट पतली गली से उनको निकाल दिया। को कौन टाल सकता है? तो कोई टाल सकता है? वो आगे निकल गए जंगल के तरफ। वो बच्चे भी खेलते कूदते, वो भी जंगल में सामने दिखाई दिए। सामने दिखाई दिए तो बच्चे तो, क्योंकि उनके भीतर कैसे संस्कार थे? ये तो चोर होते हैं, डाकू होते हैं, इनके पास तलवार होते हैं, चाकू होते, छुरे होते हैं। वो संस्कार थे, वो डर के मारे फटाफट वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। जब वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, वो संत तो बेचारे बोले वाले, वो साधु, इनका किसी से लेना देना नहीं है, और वहीं वहां के बाद थोड़ा परमार्जन करके और साफ करके वहीं दोनों संत बैठ गए, पात्रे खोले और ऊपर कौन देख रहा सब चीजें? वो दोनों बच्चे चुपचाप देख रहे। हमारे मम्मी पापा ने बोला था इनसे बच के रहना, इनसे बच के रहना, ये तो हमारे सामने आ गए। पात्रे खोला, उसमें तो खीर है, हलवा है, रोटी है, सब्जी है, चावल दाल, सब चीज बैठ के वो मजे से गोचरी करने लग गए। सारा दृश्य देखा, देखते 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 उनके तो भाव इतने प्रबल हो गए। अरे हमारे माता पिता कहते थे ये तो ऐसे होते वैसे होते, पर ये तो संत है, महात्मा है, सत्पुरुष है। और फटाफट वहां से वृक्ष के नीचे उतरे और फटाफट घर जाके कहने लगे हम तो दीक्षा लेंगे। हम तो उनको, क्योंकि भाव इतने प्रबल हो गए, उनको सब कुछ दिखने लग गया। अरे जाति समरण ज्ञान हो गया। उन्होंने कहा हमको दीक्षा लेने गई, हमें ऐसा कुछ नहीं, आपकी बातें हमने सब सुन लिया, आपने सब कह दिया, अब वो चाकू छुरे हमने सब अच्छे से देखे, क्योंकि समझ गए सब। उन्होंने कहा बस हमें तो क्या करना है, दीक्षा लेना है। दोनों बच्चे कहने लगे दीक्षा लेना है, तो भृगु कहने लग गया मैं क्या करूँगा बुढ़ापे में, जब बेटे ही मेरे पास नहीं है तो बुढ़ापे में मुझको करना क्या? भृगु भी तैयार, भृगु तैयार हो गया, उसकी पत्नी ऐसा भी तैयार हो गई। और वो संपत्ति कितना अनाप शनाप संपत्ति। अब तो पहले के जमाने में ऐसी जो भी संपत्ति त्यागता था वो सारा का राजकोष में जाता था। तो सारी सूचना हो गई, वो ऐसे ऐसे भृगु और भृगु की पत्नी और उसके दोनों बच्चे दीक्षा लेने जा रहे, संसार त्याग रहे हैं। वो संपत्ति एकदम तैयार पैक कर करके बड़े बड़े क्या बोलते हैं आपके जो उसमें ले जाने वाले होते ना, पहले के जमाने में ये बग्घी हुआ करते थे, टांगे टांगे बोलते थे, टांगे ना जो घोड़ा चलाता था, उसमें भर भर के सारा सामान जा रहा। कहाँ? राजा यीशुकार के यहाँ। उसकी पत्नी कमलावती, उसने ऊपर से देखा, कमलावती ने देखा इतना महल के नीचे इतना सामान कहाँ से आ रहा है, पूछा क्या? तो कहा भाई ऐसे ऐसे भृगु की पत्नी उसके बच्चे सब दीक्षित हो रहे हैं। अरे और वो दीक्षित हो रहे और उनका त्यागा हुआ, उनका छोड़ा हुआ, उनका बंधन करा हुआ। राजा क्या कर रहे हो आप? ये तो बहुत गलत है, हम क्यों लें? किसी का छोड़ा हुआ, किसी का त्यागा हुआ। उसके भीतर वैराग्य आ गया कमलावती के भीतर, भाई मैं तो दीक्षा लूंगी। कमलावती ने भी दीक्षा की तैयारी कर दी। जब पत्नी दीक्षा के लिए तैयार हो गई तो राजा भी तैयार हो गया। तो कितना भाव। और ये सबके 6 के 6 प्राणी दीक्षित हो गए। ये 14वें अध्याय में प्रभु महावीर ने इसका उल्लेख किया है। आइए 15वें अध्याय में और इतना बताऊंगी आपको। 15वें अध्याय का नाम है साधु, मतलब साधु कैसा होना चाहिए। इसमें हमारे लिए बोला है कि साधु को कैसा रहना चाहिए। ये तो आप जानते हैं कि साधु को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, संयम में रहना चाहिए। वो मर्यादा की आंखों से देखे, मर्यादा के कानों से सुने, मर्यादा के पांव से चले। हर काम मर्यादा में वाणी बोले, वचन बोले। हर काम साधु का क्या होना चाहिए? मर्यादा में होना चाहिए। और धर्म को साथ लेके चलना चाहिए। साधु कभी भी
तेर मेर में ना फंसे। जो साधु तेर मेर में पड़ गया, राग द्वेष में पड़ गया, तेरे मेरे भक्तों में पड़ गया, ये मेरा भक्त है, ये उसका भक्त है, और साधु खाली बाहर की चीजों में आकर्षित होता है, तो वो साधु नहीं होता। साधु को अपने में रमना चाहिए, आत्मा में रमना चाहिए। जो अपने में रमन करता है, राग द्वेष से हटकर जीता है। कोई बड़ा आदमी आ गया तो साधु समझ लो वही मेरा भगत है, और छोटा मोटा आ गया तो उसको पूछता भी नहीं। तो साधु के मन में राग द्वेष रहित होकर जो जीवन जीता है वही भिक्षु है, जो उसको खाने की मर्यादा है, पहनने की मर्यादा है, जीने की मर्यादा है, सोने की मर्यादा है, हर चीज में जो मर्यादा में रहता है वो साधु है। जहाँ पर उसने मर्यादा को छोड़ दिया तो वो साधु नहीं है। इस तरह ये 15वें अध्याय में साधु के बारे में बोला है। ऐसे ही 16वें अध्याय का नाम है ब्रह्मचार्य। मतलब ब्रह्मचार्य का मतलब है, ब्रह्म बोलते हैं आत्मा को, है ना, चर्य बोलते हैं चलना। जो आत्मा में रमन करता है, जो आत्मा में जीता है, बाहर की चीजों के प्रति मुझे आकर्षित नहीं, बाहर कितना संसार, और जो अंदर के संसार के संग जीता है, बाहर के संसार के संग जो जीता है वो संसार को क्या करता है, वो संसार को बढ़ाता है। और जो अंदर के संसार में रमन करता है वो क्या करता है, संसार को घटाता है। तो इसमें बहुत विस्तार से दिया हुआ, कभी आप लोग किसी समय बैठ के आप किताब खोल के पढ़ो, इसमें ब्रह्मचारी को कैसे जीना चाहिए, 9 वार है ना जो ब्रह्मचारी के, तो उसका सारा उल्लेख इसके भीतर दिया हुआ है कि ब्रह्मचारी को किस तरह से जीना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करने से कैसा पाप लगता है। मात्र मन में सोचने से भी ब्रह्मचारी हमारी खंडित होती है। अरे देखना, सोचना, बोलना, करना, ये कहते हैं करो नहीं करना, करो नहीं कराओ नहीं, अनुमोद नहीं। इसमें ब्रह्मचारी के कहाँ कैसे कैसे दोष आते हैं जीवन में। जो इन दोषों से मुक्त होता है उसका जीवन महान होता है। ऐसे इस प्रकार से आज हमारे कितने अध्ययन हो गए, 16 अध्ययन पूर्ण हुए। शासन देव से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ये जो साधना चल रही है, जो संपुष्टि चल रही है, उत्तराध्याय जो प्रभु की अंतिम वाणी, तो उसका हमारा सुंदर ढंग से निर्विघ्न रूप से क्या हो जाए, समापन हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम ओम।